वेलकम बैक खातिन व हज़रात। वक्फे से पहले हमारे साथ हमारी मेहमान राशिदा माहिन साहबा से गुफ्तगू हो रही थी। आए गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। माहिन साहबा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, है ज़रा चुभने वाला, कि ख़वातीन शायरात के बारे में अमूमन कहा जाता है कि वो किसी न किसी मर्द से रहनुमाई लेती हैं, या यूँ कहें कि लिखवाती हैं, या कोई उनको लिख कर देता है। क्या आपने इस बारे में सुना है? ऐसे इल्ज़ामात आप पे भी लगे, या क्या इस बारे में कहना चाहेंगी आप? बात यह है कि हमारी जो सोसाइटी है पाकिस्तान की, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, बेशक, तो अभी भी मर्द का जहन जो है वो औरत की तरक्की और कामयाबी को कबूल नहीं कर सका। मुआशरा ऐसा है हमारा। अब तो अमेरिका में बैठे हैं ना, तो यहाँ तो औरत और मर्द एक जैसे हैं, काम करते हैं सब, और स्टेट ऑफ माइंड यहाँ चेंज है। वहाँ जो माइंड सेट है मर्द का वो बहुत बैकवर्ड है, एजुकेटेड उस तरह से एक्सपोजर नहीं है लोगों का। तो मैंने ये महसूस किया कि मर्द जो है वो अपने से आगे ख़वातीन को नहीं देख सकते यूजुअली। उसमें ये है, जो तो पढ़े लिखे हैं वो तो ठीक है, मगर ज़्यादातर अच्छा ये जो इम्प्रेशन है कि ख़वातीन को दूसरे शायर लिख कर देते हैं, मर्द शायर लिख कर देते भी होंगे कुछ ख़वातीन को, मगर ज़्यादातर शायरात खुद लिखती हैं। और ये अवाम में नहीं है, आम लोगों में ये रवैया नहीं है। वो ये नहीं सोचते, या ये ख़वास में है, उदबा जो हैं या शायर जो हैं वो इस तरह का इम्प्रेशन देने लग जाते हैं। द मोमेंट कोई लड़की आती है तो वो बजाय इसके कि उसके कलाम को अप्रिशिएट करें, वो उसके ऊपर मनफी रवैया होता है, मतलब उसकी जासूसी में लग जाते हैं कि कौन उसको कोई लिख के दे रहा है, वो शायरा है नहीं, उसका इम्तिहान लेने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। और इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं परवीन शाकिर पर भी लगे कि अहमद नदीम कासमी जो हैं वो कुछ करते हैं, या नौशी गिलानी हैं हमारी बहुत अच्छी उर्दू की, जी बहुत अच्छी भावलपुर की हैं, वो बहुत अच्छा शेर कहती हैं, सीनियर है हमारी। मैंने तो जी वो परवीन को और नौशी को पढ़ के ही लिखना सीखा है ना। नौशी गिलानी का के ऊपर भी इल्ज़ामात लगे, और सारा मैं जब नौशी की स्ट्रगल देखती हूँ तो मुझ पर भी इल्ज़ामात लगे, तो मुझे बहुत हिम्मत आती है कि बल्कि नौशी ने मुझे एक उसमें कहा कि माहीन तुम जो हो ये बात करती हो, मेरे ख़िलाफ़ तो पोस्टर लगे थे भावलपुर की दीवारों पर। तो लेकिन उन्होंने अपनी शायरी सफ़र जारी रखा। भी आज वो जिस मकाम पे माशाल्लाह, मेरे ख्याल है मेल शायर, मर्द शायर भी हसरत की नज़र से नहीं, उनका नाम है, एक मकाम है, अदबी और शेर है उनका, मोहब्बतें जब शुमार करना, क्या माशाल्लाह उनका एक नाम है। नसर इतनी खूबसूरत लिखती हैं, नौशी गिलानी जैसी नसर कोई शायरा नहीं लिख सकती। नसर भी बहुत प्यारी है, मेरी नज़र से नहीं गुजरी जी उनकी नसर। सईद खान साहब की किताब का दिबाचा नौशी गिलानी ने लिखा है, अगर आप वो पढ़ें तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये सारे जो भी इस तरह का फस क्रिएट करते हैं मर्द पाकिस्तान में। मुशायरे में जब आप जाती हैं, हाजरीन में क्या रिएक्शन मिलता है आपको? दाद देने की सूरत में मुशायरा लूट कर आती हैं आप, कैसा लगता है आपको वहाँ मुशायरों में जाकर? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ बहुत दाद मिलती है। स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के जो मुशायरे हैं पाकिस्तान में, यूईटी के मुशायरे हैं, यूओजी का है, टेक्सला यूनिवर्सिटी जी वहाँ पर भी, और भी बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ में मैंने मुशायरे पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ में मैंने आपका प्रोग्राम एक देखा जी, आपने देखा होगा कैसे शोर करते हैं वो। 3 दफ़ा मुझे पढ़ाया जाता है, एक दफ़ा मैं पढ़ लेती हूँ, फिर वो बार बार अब तो वो नारे लगाते हैं, माही माही आजा आजा। वैसे देखें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी तो बहुत है, यूनियंस बैन हैं, बेचारे कुछ कर नहीं सकते, माहौल भी तो नहीं है ना जी। उसी हवाले से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान का ओवरऑल माहौल देखें, निहायत गैर अदबी माहौल है, दहशत गर्दी है, और ख़वातीन तो वैसे ही उनकी हिट लिस्ट पर होती हैं। आप यूसुफ मलाला को देख लें, कई मिसालें हैं ऐसी। तो ऐसे माहौल में आप किस तरह तख्लीकी काम किस तरह कर रही हैं? अच्छा, इसका ये हमाद के आपने अच्छा सवाल किया। मैं ये समझती हूँ कि चाहे पाकिस्तान है या अमेरिका है, यूके है, इंडिया है, क्या कौन सी जगह है जहाँ पर इस तरह के वाक़यात नहीं होते हैं ना।
ہمارا میڈیا تھوڑا سا ہائی لائٹ زیادہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے ریشو زیادہ ہے تھوڑا, مگر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سروں پر کوئی تلوار لٹک رہی ہے اور ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہم جو بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہو اس طرح کا اگر, تو ہم ظاہر ہے جذباتی ہوتا ہے شاعر, تو وہ منعکس ہوتا ہے اس کے جو بھی کچھ امپریشن وہ لیتا ہے وہ لکھتا ہے اس کے اوپر. تو کوئی اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بم چل رہے ہیں یا کوئی وہ فلسطین کی طرح کوئی جنگ کا میدان بنا ہوا ہے اور آپ وہاں کچھ لکھ نہیں سکتے. نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ یوز ٹو ہو گئی ہیں, اب روز ہی ایسے معاملات ہو رہے ہیں, آپ اب انسان اس کی طرف زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے کہ روز کا معمول ہے یار یہ تو اب کیا اس کا کرنا. دیکھیں میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تو پاکستان کو ایسا ہی دیکھا ہے نا, تو مجھے پھر ایسا ہی لگتا ہے, مطلب یوں ہی ہے. نا آپ تحت میں بھی سناتی ہیں, آپ کا خوبصورت ترنم بھی ہے. میری خواہش ہوگی کہ ہمیں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ ترنم میں سنا دیں آج. اچھا 2-4 اشعار ترنم سے سناتی ہوں. محبت کو عقیدہ عاشقی کو دین کہتا تھا. واہ 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 واہ. محبت کو عقیدہ عاشقی کو دین کہتا تھا. کوئی تھا جو میری ہر بات پر آمین کہتا تھا. واہ واہ کیا بات ہے, واہ واہ. کوئی تھا جو میری ہر بات پر آمین کہتا تھا. وہ ہر سانس میں جپتا تھا میرے نام کی مالا. کیا جپتا ہے اور کیا مالا ہے, واہ واہ واہ. وہ ہر سانس میں جپتا تھا میرے نام کی مالا. کبھی مہتاب کہتا تھا کبھی ماہین. واہ 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 کیا ماہین استعمال ہوا ہے, واہ واہ سبحان اللہ, واہ خوب. کبھی مہتاب کہتا تھا کبھی ماہین کہتا, کبھی ماہین کہتا تھا. اسے ہر ذائقہ ملتا تھا میرے نرم ہونٹوں میں. اسے ہر ذائقہ ملتا تھا میرے نرم ہونٹوں میں. کبھی شیریں بتاتا تھا کبھی نمکین. واہ 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 واہ, آپ کا کیا بول رہا ہے, واہ 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 سبحان اللہ, واہ واہ واہ. کبھی شیریں بتاتا تھا کبھی نمکین کہتا تھا. محبت کو عقیدہ عاشقی کو دین کہتا تھا. واہ 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 سبحان اللہ. خواتین حضرات ہمیں یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, کہیں مت جائیے گا پلیز. ہماری شاعرہ ہماری مہمان ماہین صاحبہ سے گفتگو پھر شروع کرتے ہیں.